इसी प्रकार से जब यशोदा का जय जयकार चारों तरफ से गूंजने लगता है, नंद आपकी जय हो, यशोदा आपकी जय हो। एक दिन अचानक भाइयों एक मदारी एक छोटा सा बंदर लेकर के मां यशोदा के सामने द्वारे जैसे ही पहुंचे तो देख बंदर और मदारी के बंसी आवाज और डमरू का ताल नचाना प्रभु हट कर देते हैं। मां मुझे भी एक बंदर ऐसे ही ले आ दो ना, मां मुझे भी एक ऐसी बंसुरी बनवा दो ना। हे मां मुझे ब्राह्मण वर्ण बांस की बंसुरी बनवा दो ना। हे माता 4 वर्ण के बांस भी होते हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और सेवक वर्ण। हे माता ब्राह्मण वर्ण का बांस ही मेरे इच्छित सुर को निकाल सकता है और तीनों लोक को आनंद दे सकता है। इसलिए हे मैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप अति शीघ्र मुझे भी बढ़ई बुलवाइए और ब्राह्मण वर्ण बांस मंगाकर मुझे भी बांसुरी बनवा दीजिए। जब तक बांसुरी नहीं बनवाओगी मां भोजन नहीं करूंगा। माता जब तक बांसुरी नहीं बनेगी अब गौओं के साथ नहीं चलूंगा, दूध भी नहीं पीऊंगा, माखन भी नहीं खाऊंगा। प्रभु बाल लीला में माता जी से इस प्रकार हट करते हुए कहते हैं मां मुझे अति शीघ्र बांसुरी बनवाई थी। माता कौशल्या जी अपने लाल के हट में आनंद विभोर हो जाती हैं और कहती हैं नंद जी से, प्रभु अरे बालक का हट है, अति शीघ्र बांसुरी बनवा दी जाए। नंद विचार करते हैं कि छोटा सा बड़ा नटखट लाल बड़ा नटखट है। मां कहती हैं प्रभु नटखट लाल की इच्छा पूर्ण की जाए। माता पिता जब बालक छोटा सा तो तुल्ली बोली से बोलने लगते हैं, बड़ा कलेजे को छू जाते हैं। को कही बालक, को कही बालक तो तिल बाता, खुशी होए सुन पितुअर माता। को कही बालक तो तिल बाता, खुशी होए सुन पितुअर माता। जब तो तीली बोली में छोटा सा बालक अगर माँ पिता से अगर कोई हट करे या प्रेम की वाणी बोले तो कैसा लगता है भाइयों बहनों। उसी प्रकार वो तो 3 लोक को बनाने वाले, ये संसार में कंस जैसे अत्याचारी असुर का अत्य का अंत करने के लिए प्रभु चारों युगों में मनुष्य रूप ये नर रूप में ही आते हैं, शक्ति के रूप में भी आते हैं। जब उनकी इच्छा हो गई तब वो नर रूप में, जब उनकी इच्छा हो गई तो शक्ति स्त्री के भी रूप में, भगवान का ही दोनों रूप है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही सब कुछ हैं प्रभु। इस प्रकार से प्रभु ही 3 लोक में सृष्टि बनाना, पालन करना और सृष्टि को जब तक उचित है यहाँ रखना और सृष्टि का भी लय प्रलय करना, ये सब प्रभु आपके हाथ में है। इस प्रकार पूरे ब्रज में बाल लीला देखकर आनंद विभोर है, नटखट लीला देखकर आनंद विभोर है।
किस मुख से कहा जाए भाइयों कम है। ऐसे प्रभु की चरित्र जो सबके श्वास हैं और इच्छा करने पर प्रकट हो जाते हैं नर रूप में, इच्छा न होने पर अदृश्य हो जाते हैं। बिन पग चले सुनाए बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। बिन पग चले सुनाए बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। हे प्रभु बिन पग चले, अरे उनके कोई पग नहीं, बिन पग के भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बिना हाथ करके लिखने लगते हैं, बिना मुख के बोलने लगते हैं, बिना नयन के ही देखने लगते हैं। हे प्रभु वो तो सबके श्वास हैं, सब संसार को बनाने वाले हैं। आज भी हम और आपको अपने प्रभु का याद करते हुए अपने प्रभु के चरणों के आदर्श को मानते हुए अपना जीवन जीने के लिए इस दुनिया में आए हैं। इसी वाणी पर अपनी आज की कथा विराम करते हुए आप सबको